हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें काफ़ी पॉइंट्स थे क्योंकि ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें कह रहे हैं सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ठीक है। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उससे x और y की वैल्यू निकालेंगे। उस x और y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशंस हमारी क्या है, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ठीक है। और जो इक्वेशन है फॉर m की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन है y = mx + 3। ठीक है। इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई की, और m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम ये है इक्वेशन नंबर हमारी 1, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2। ठीक है, लिख देंगे फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगी, 2x + 3y = 11। ठीक है, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी हमारी जो। तो 3y को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 3y हमारा इधर हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा x = 11 - 3y/2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 में हम इक्वेशन 3 हो गई। अब वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम x की ये जो वैल्यू है इसे हम रखेंगे, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोला है। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x - 4y = -24। ठीक है, x की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, 11 - 3y/2। ठीक है, -4y = -24। देखिए, इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, 11 माइनस ये हो जाएगा माइनस के 7y = -24। अब 11 को उधर ले जाएंगे, -7y = -24 प्लस माइनस के 11। ठीक है, तो -7y = -35। देखिए 24 और 1 5 और 2 और 1 3। ठीक है, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया है। हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/7, 7 5 35। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3। लिख देंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 लिख देंगे x = 11 - 3y/2। ठीक है, हो जाएगा 11 - 3 × 5। ये ब्रैकेट में हम रखेंगे /2। क्या आ जाएगा, 11 - 5 3 = 15/2। यह आ जाएगा -4/2। वही 15 में से 11 कट माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4। ठीक है, -4 आ जाएगा। तो हम क्या करें, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी। देखिए 15 3 = 5 3 = 15 -4 2 2 = 4 11 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारे वैल्यू ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहीं कर देते हैं हम वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y = mx + 3। ठीक है, y कितना है हमारा, y है हमारा 5 = mx कितना हो गया, m की वैल्यू हमें निकालनी है, x हमारा है -2x। ठीक है, क्योंकि x हमारा जो माइनस का है, +3। ठीक है, तो 2x को हम इधर ले जाते हैं, तो 2x इधर आ जाएगा, तो हमारा 5 इधर चला जाएगा। तो 2x = 2m, सॉरी 2m, तो m = -2। ठीक, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2/2। 2 से 2 गया 1 टाइम्स m = -1। ये हमारी हो जाएगी m की वैल्यू। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं, देखिए पढ़िए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये हमें इक्वेशंस बनानी है और उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इक्वेशन कैसे बनानी है हमें। क्वेश्चन में कह रहे हैं फर्स्ट में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, पहली इक्वेशन हम बना लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देंगे लेट द वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, अदर नंबर इक्वल टू वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हेन, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे x इक्वल टू वाई। वन नंबर 3 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे, y में कर देंगे 3 टाइम्स, x इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है, 3y, तो क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारी इक्वेशन बन गई है 2। अब सॉल्व कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 और 2 बन गई, लिख देंगे वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू 26 प्लस वाई। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। ठीक है ना, लिख देंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 26 को उधर ले जाएंगे माइनस करके, और इधर इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 2y। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 26 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई। अब y की वैल्यू हम किस में रख दें, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये है, लिख देंगे, तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारी है x इक्वल टू 26 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 13, हो जाएगा 39। अब देखिए x की वैल्यू हमारी 39 है, y की वैल्यू हमारी 13 है ना, तो वन नंबर 3 टाइम्स है ना अदर नंबर से, ये कह रहे हैं ना व्हेन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है ना, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये 3 टाइम्स है। ठीक, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट। ठीक, अब हम करेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। इसमें कह रहे हैं हमसे, देखिए पढ़िए, कह रहे थे लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, तो लिख देंगे लार्जर टू सप्लीमेंट्री, वन एंगल इक्वल टू, लेट वन एंगल इक्वल टू एक्स और अदर एंगल इक्वल टू वाई, है ना। अब कह रहे हैं, पहले लिख दो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड बाय स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री से एक्सिड हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाल देंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देंगे x इक्वल टू वाई।
ठीक है, 18 से x से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 हमारी होगी, इक्वेशन 2 ये हो गई है ना। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं ना सवाल, तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन जो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, लिख देंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, तो x की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 180 माइनस वाई इक्वल टू 180, ये हो जाएगा माइनस के 2y। अब 180 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस करके कितना हो जाएगा माइनस के 2y इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, 7 1 बस गया 6, 16। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की वैल्यू हमारी आ गई 81। ठीक है, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे हम, लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारी, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, तो कितना आ जाएगा 10 में से गया 9 और ये 9 99। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। देखिए आ गया ना 180। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड का थर्ड पॉइंट। ठीक है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3,800 and later she buy 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 cost each cost of bat and ball। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है थर्ड क्वेश्चन का, लिख देंगे सबसे पहले हम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू y। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इक्वेशन यहाँ पे डाल दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 7 बैट्स, तो 7 बैट्स को हम लिख देंगे 7x और 6 बॉल को लिख देंगे हम 6y। कितने रुपए में, 3800 में। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर बाद में उसने खरीदे हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन लिख देंगे पहले की तरह, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू। ठीक है, अब 7x को हम यहीं रहने देंगे, कर देंगे माइनस 6y, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 3। लिख देंगे अब ये जो x की वैल्यू हमारी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है, इसे हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। लिख देंगे वैल्यू ऑफ x कीप इन इक्वेशन, किस में रखना है हमें, सेकेंड में।
तो सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे हम 3x + 5y इक्वल टू, ठीक है। अब हम x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 3 ब्रैकेट बना लेते हैं बड़ा सा, -6y/7, ठीक है, + 5y इक्वल टू 1750। अब कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई अंदर, तो 3 0 0 3 0 0 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9 2 11, ठीक है, माइनस ऐसी एज इट इज़ 6 3 जा 18y अपॉन 7 एज इट इज़ रहेगा, + 5y। अब देखिए 5y ना इनसे अलग है, तो हमें इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इसका हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम देखिए दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये तो सेम उतर जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 7 5 जा 35, तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऐसे भी लेंगे तो भी वही आएगा और ये से लेंगे तो भी वैसे ही आएगा, 35y, ठीक है, इक्वल टू 1750, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस लगेगा क्योंकि हमारा 35 बड़ा है, 18 हमारा छोटा है। 35 में से 18 कट करेंगे तो 35 - 18, ये 15, 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, 17y। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ के हाथ इधर ले जाते हैं, 7 को मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 7 5 जा 35, कैरी ओवर 3, 7 7 जा 49 252, कैरी ओवर 5, 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक। अब ये 17y यहीं छोड़ देंगे और इसको हम माइनस कर देंगे, किसको, इस डिजिट को हमारी को, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 17y इक्वल टू, देखिए माइनस कर लेते हैं हम 11,400, ठीक, 0 5, देखिए 12 में से 4 जाएंगे, हमारे बचेंगे 8 और इधर कुछ भी नहीं, 850, और इसका डिवाइड कर देंगे हम, देखो 17 5 जा 85 और 0, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 50, ठीक है, y की वैल्यू हमारी 50 आ गई, यानी कि हमारी जो बॉल है वो 50 रुपये की एक है, ठीक। अब हम y की जो वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाए, ताकि बॉल की वैल्यू मिल जाए, बैट की सॉरी, लिख देंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है हमारी ये 3800 - 6y/7, ठीक है, x इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 3800 - 6 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू हमारी क्या थी, देखिए वह हमारी थी 50, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 3800 - 6 5 जा 30, 300/7, देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 500, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 500, यानी कि बैट हमारा जो है वो 500 रुपये का है और बॉल हमारी एक बॉल 50 रुपये की है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमसे कह रहे हैं, देखिए द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 एंड 15 किलोमीटर के चार्ज हमारा है 155 और 25 का हमें बताना है, ठीक है। चलिए इसमें है, पहली इक्वेशन बना लेते हैं, फॉर, यहाँ पे लिख दो, हाँ, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा x + 10y इक्वल टू 105, ठीक है। फिर लिख देंगे फॉर द डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा x + 15y इक्वल टू
155, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें 2 इक्वेशन चाहिए क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, तभी हम 25 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। अब लिख देंगे वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारी है एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, 10 को उधर ले जाएंगे तो 10y हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये बन गई हमारी 3। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, जो x की वैल्यू है उसे हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस 15y इक्वल टू 155। रख दो x की वैल्यू, थोड़ा इधर ले लेते हैं, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5y आ जाएगा। अब 155 माइनस को हम इधर ले जाते हैं 105, तो 5y इक्वल टू, देखिए 55 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 50। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 50 आउट ऑफ 5 इक्वल टू 10, ठीक है। y की वैल्यू हमारी आ गई है 10। अब इस y की वैल्यू को हम रख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारी क्या है x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो लिख लो 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आई 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 105 माइनस 100 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, ठीक है। अब इस x और y की वैल्यू हम 25 किलोमीटर के लिए लिख दे। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर फाइंड द चार्ज x प्लस 25y इक्वल टू, x की वैल्यू रख देंगे 5 प्लस 25, y की वैल्यू रख देंगे 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा ये 25 10 जा 250, यानी कि 255, यानी कि 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये हमें पे करने रहेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं हमसे a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, ठीक है। एंड नेक्स्ट इक्वेशन के लिए 3 is added to both the numerator and the denominator to become 5.6, यानी कि आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यहाँ 2 ऐड करोगे तो इक्वेशन हमारी 9/11 हो जाएगी, और 3 ऐड करोगे तो इक्वेशन वैल्यू हमारी 5.6, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख देंगे फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। जहाँ न्यूमरेटर को हम x मान रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम y मान रहे हैं, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डाल दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहे हैं 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर, तो x अपॉन वाई लिखेंगे। 2 इज एडिड इक्वल टू 9/11, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे हम पहले। तो देखिए ऐसे ले लिया है हमने, तो 11 x प्लस 2 ले लेंगे इक्वल टू 9, y प्लस 2 ले लेंगे तो 11x, 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू 9y, 9 की y में करेंगे तो 9 की 2 में करेंगे तो 18। अब देखिए 9 को उधर ले जाएंगे, 22 को हम उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर हमारी 1। अब नेक्स्ट के लिए कह रहे हैं, यहाँ लिख दो व्हेन, इधर डाल दो 2 इज एडिड, लिख दो व्हेन 3 इज एडिड,
टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसे 3 ऐड करो, x+3 अपॉन y+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो, ठीक है, y+3 इक्वल टू x+3 प्लस y+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5/6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x+3 इक्वल टू 5y+3। ठीक है, तो 6x कर लेंगे पहले, 6x ठीक है, 6x प्लस 18, 6×3 = 18 इक्वल टू 5y+15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x 5y को हम इधर ले आएंगे और 18 को हम 15 के साथ ले जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाके हमारा हो जाएगा माइनस का, तो 15 प्लस का ही रहेगा क्योंकि अपनी साइड है वो। तो कितना हो जाएगा, 6x - 5y इक्वल टू -3। ठीक है, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। फिर लिख देंगे यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गई हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। पहले हम थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं एक्स की वैल्यू से, इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी 11x - 9y इक्वल टू -4 इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 11x यहीं रहने देंगे, -4 + 9y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 9y अपॉन 11। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 3। अभी जो वैल्यू है x की, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी ये है 6x - 5y इक्वल टू -3। अब ये x की जो वैल्यू है वो इसमें हम रख देंगे, -4 + 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। ठीक, अब हम 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 6 4 ज़ा 24 और 9 6 ज़ा 54 अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे 1 मानते हुए हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जिसके नीचे जो नंबर है उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, वो डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जाता है, वो नंबर 54y, सॉरी 54y। अब ये हो जाएगा 11 5 ज़ा 55 इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, हम -24 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को देखेंगे, देखिए एक प्लस एक माइनस है, तो ये माइनस का y हो जाएगा, और ये 11 जो होगा -3 के संग मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 - y। ठीक है, इक्वल टू -33। 24 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा -33 + 24, तो -y इक्वल टू माइनस। अब 33 को में से 24 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा हमारा, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, y इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जिसे हमने x की वैल्यू का नाम दिया था, -4 + 9y इक्वल टू 11। तो -4 + 9 × 9, ठीक है, ये अपॉन 11 क्या हो जाएगा, -4 + 9 9 × 81 अपॉन 11। तो कितना बचेगा ये, देखिए 11 में से 4 गया 7, 77 अपॉन 11। 11 से 77 7 टाइम्स में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी, फ्रैक्शन क्या है हमारी, x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 7/9। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं ना फ्रैक्शन बताइए, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब हमारा एक क्वेश्चन और है, वो हम कर लेते हैं।
लास्ट है, देखिए इसमें कह रहे हैं 5 years हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द सन दैट ऑफ हिज सन। 5 years एगो मतलब 5 साल पहले जैकब की एज जो थी 7 times थी उसके बेटे से, 7 गुना थी। तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो देखो इसे करेंगे, 7th पॉइंट है ये हमारा, 6th पॉइंट है, ये लिख देंगे लेट द एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स, हिज सन, एज ऑफ हिज सन इक्वल टू वाई, ठीक है। तो उसकी 5 years एज ऑफ लिख देंगे 5 years, 5 years हैंस एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ऑफ एज ऑफ हिज सन, ये हो जाएगी, सॉरी 5 है, ये हो जाएगी y+5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x+5 इक्वल टू y+5, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख देंगे। फिर कह रहे हैं ये 3 times जैकब की जो एज है वो 3 times हो जाएगी, तो उसके बेटे के में हम 3 times कर देंगे इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन x+5 इक्वल टू 3y+15। अब हम 3y को उधर ले आएंगे, x-3y इक्वल टू 15-5, क्या हो जाएगा, x-3y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए कह रहे हैं 5 years एगो, लिख देंगे यहाँ पे डाल दो 5 years एगो, ठीक है। एज ऑफ जैकब x-5, एज ऑफ हिज सन y-5, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे x-5 इक्वल टू y-5, ठीक है। ये कह रहे हैं जेकब की जो एज है वो 7 times हो जाएगी, तो उसके पुत्र में कर देंगे 7 times, ठीक। तो x-5 इक्वल टू 7y-7 5 = 35, 7y को उधर ले आएंगे, x-7y इक्वल टू -35, ये 5 माइनस का उधर जाके हमारा हो जाएगा प्लस का, तो x-7y इक्वल टू -13, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बुक को इधर कर देते, सवाल करेंगे। अब लिख देंगे वैल्यू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x-3y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 + 3y, इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, देंगे वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो x-7y इक्वल टू -30, एक्स की वैल्यू हमारी 10 + 3y है, -7y इक्वल टू -30, ठीक है। अब 10 को तो हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस करके -4y, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को हम इधर ले जाते हैं, -30 -10, तो -4y इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 40/4, 4 × 40, y इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, लिख देंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी है x इक्वल टू 10 + 3y, तो y की वैल्यू रख दो 3 में, 3 × 10 कितना हो गया, 10 + 3 × 30 इक्वल टू 40, नहीं एक्स 10 + 3y, 3 × 30 एक्स बराबर 10 + 3y, y की वैल्यू हमारी है 4 × 30 40,
पाई, हाँ ठीक है, तो ठीक तो है। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी 40 और वाई की वैल्यू हमारी होगी 10, यानी कि जैकब की जो आयु एज होगी वो 40 होगी और उसकी जो पुत्र की एज है वो 10 होगी। ठीक है, ये हमारी एक्स होगी। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमारे यहीं पे ख़त्म होती है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो हमारा आएगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए बाय।